इफ योर एनसीईआरटी इज लाइक दिस, बिलीव मी, यू गाइज आर मेकिंग अ ब्लंडर। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमें तो सीनियर्स ने कहा है, हमने टीचर से सुना है, बड़े बड़े यूट्यूबर से सुना है कि एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन लगे उसको हाईलाइट करना है। बट मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। मैं कहूंगा कि उसका कुछ फायदा है नहीं। रीजन क्या है उसका? उसका रीजन ये है कि एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट, डायग्राम के नीचे जो इवन लाइन लिखी रहती है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक पॉइंट को हाईलाइट नहीं करना। तो करना क्या है फिर? एक्चुअली में करना क्या होता है कि सबसे पहले आपने आपकी पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से रीड किया, ठीक है। एनसीईआरटी को आपने अच्छे से रीड कर लिया। अब एनसीईआरटी को रीड करने के बाद आपने को क्या करना है, आप उसको रखो, थोड़ी देर का ब्रेक लो, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस की तरफ जाना है, ठीक है। आपके पास जो भी मॉड्यूल होगा, आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक होगा या कोई ऐप होगा, उसके थ्रू आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अब जब आपने उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया, अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपने 120 क्वेश्चन किए और 120 के 120 सही हो गए। उसमें से कई क्वेश्चंस आपके गलत होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप भूल चुके होंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एनसीईआरटी पर जाना है और जिस पर्टिकुलर लाइन को आप भूले, जिस पर्टिकुलर लाइन में आपको डाउट आया, केवल उस पर्टिकुलर लाइन को आपको हाईलाइट करना है, उस पर्टिकुलर वर्ड को आपको हाईलाइट करना है। एंड इस तरीके से आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट कर पाओगे।